whether the property is located or the offence is committed within or outside Pakistan. 12. After paragraph N, renumbered as a format, the following paragraph shall be inserted, namely. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी रजामंदी और इत्तफाक राय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020 मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तहवील मुल्जिमान और मुजरिमों का तबादला हो सकेगा। बिल सियासी नौइयत के मामलात पर लागू नहीं होगा। जमात इस्लामी, JUI और नेशनल अवामी पार्टी की मुखालफत। अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर एक शिक ये शामिल की गई जिसके तहत अगर कोई मुल्क किसी शख्स को इंसानी हुकूक के खिलाफ तलब करेगा तो इस दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद भी मंजूर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐवान में एहतजाज, स्पीकर से मुखातिब होकर कहा बिल की मंजूरी के दौरान अरकान को बात करने का मौका नहीं दिया गया। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा, रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्मायत। ऑपोजिशन लीडर्स का एहतसाब अदालत लाहौर में सेहत जुर्म से इनकार। हमजा शहबाज के ताखीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज शरीफ पर आज फर्द जुर्म लगी, इन्हें कोई तावीज़ धागा करना चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं APC 15 अगस्त तक ना हुई तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। ऑपोजिशन में वो दमखम नहीं, इन्हें सहूलतें और रियायत चाहिए। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा, कहा शेख साहब को नई जिंदगी मिली है, झूठ से तौबा करें। रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। और ये जितनी भी जगह बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके SOPs डेवलप किए जाएंगे। सब खोल दो मगर एहतियात के साथ, हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन मरहलावार खत्म करने का ऐलान। सयाहती मकामात कल से, होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल्स और पार्क्स 10 अगस्त से खोलने की इजाज़त। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर को खोले जाएंगे। मज़ारात भी 10 अगस्त से ज़ायरीन के लिए खुल जाएंगे। NCOC इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया को ब्रीफिंग। मार्केट्स हफ्ते को बंद रखने और कारोबार के औकात की पाबंदी भी खत्म। एयरलाइंस, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल करने की इजाजत। मेट्रो बसों में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। असद उमर ने वाजे कर दिया, अवाम की बेएहतियाती से केसेस में इजाफा हुआ तो दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। अवामी और कारोबारी हलकों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने पर हुकूमत के शुक्रगुजार। अवाम ने भी मामूलाते जिंदगी बहाल होने पर सुख का सांस लिया। कोरोना का पलट कर बार, मुल्क में 700 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 21 अफराद जान बहक, तादाद 6035 हो गई। पंजाब का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जाने लगा। लाहौर में मजीद 100 मरीजों में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 277 नए केस रिपोर्ट हुए। अब तक 2,56,058 मरीज वबा को शिकस्त देने में कामयाब। कराची में मॉनसून एक्सप्रेस की दबंग एंट्री। सरजानी टाउन, मलीर, सदर, नाकिन चरंगी, नॉर्थ कराची एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े।
मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आइंदा 2 रोज तक वक्फे से मजीद बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में नालों की सफाई का अमल जारी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 22 बड़े नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पर की जा रही है। गुज्जर नाला, कोरंगी नाला और मवाच गोट नाले से कचरा निकाला जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान के वसीम अकरम प्लस भी नैब के निशाने पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला पंजाब को 12 अगस्त को तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी शराब लाइसेंस जारी करने पर तलब किया गया। इन पर डीजी एक्साइज के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम है। 200 कनाल अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्म जारी। एहतसाब अदालत लाहौर के जज असद अली ने तहरीरी फैसला जारी किया। नैब को खत्म कर दें वरना ये इदारा पाकिस्तान को खत्म कर देगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। LNG स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत 15 मुल्जिमान नामजद। वजीर आला पंजाब आटे और चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर सख्त बरहम। महकमा खुराक और इंतजामिया को ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार की सप्लाई को बेहतर बनाने और मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कश्मीर यकजहती रैली में धमाके का जख्मी चल बसा। जमात इस्लामी का कारकुन रफीक तनोली अस्पताल में जामबर ना हो सका। गुज़श्ता रोज धमाके में 24 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। रेलवे मुलाजमीन का देरीना मसाइल हल न होने पर एहतजाज। रेलवे प्रेम यूनियन CBA की जानिब से कराची से हैदराबाद तक ट्रेन मार्च। शुरका ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। गंदम स्मगलिंग की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक अपनी गलतियों का बोझ सूबाई हुकूमत पर न डाले। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हाजी मोहम्मद यूसुफ ने भी आटे बहरान का जिम्मेदार PTI हुकूमत को ठहरा दिया। बोले पंजाब हुकूमत को फ्लोर मिल्स के लिए गंदम जारी की दरख्वास्त की, लेकिन सूबाई हुकूमत ने ताउन से इनकार कर दिया। फजाया हाउसिंग स्कीम कराची के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा हुक्म। मुतासिरीन को वाजिबात की अदायगी बजरिया नैब और मैक्सिम प्रॉपर्टीज के मालिकान को नैब कस्टडी से रिहा करने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फजाया हाउसिंग स्कीम में अवाम से धोखाधड़ी पर सख्त बरहमी का इजहार। आइंदा समात पर DG नैब सिंध को तलब करते हुए दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया। टेक्सला में 2 लड़कियों की आपस में शादी का मामला। मुबैना दुल्हन नेहा अली को लाहौर के थाना गार्डन टाउन पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मुबैना दूल्हे अली आकाश की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तारी की सूरत में अली आकाश को कल हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश किया जाएगा। कुलभूषण यादव को वकील की फराहमी के लिए पाकिस्तान का एक बार फिर भारत से सिफारती राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत से राब्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर किया। जवाब का इंतजार। पाकिस्तान का सियासी नक्शा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के रवायती मौक़िफ़ से मुत्तसादिम नहीं। पाकिस्तान ने सियासी नक्शे के इजरा पर भारत का